जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो 30 प्रश्न हैं बिल्कुल आपके सीटेड के ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं, जो कि यह पेपर 16 फरवरी 2014 को हुआ था। तो आप लोग 16 फरवरी 2014 का पेपर उठा कर देखेंगे, ये सभी प्रश्न आपको बाल विकास के वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जो है इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों व विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके, या फिर किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमें सबसे सकारात्मक और सटीक आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर स्कोर एंड गुड ग्रेड, यहाँ पर किसी श्रेणी की बात की जाए, यह जो हमारा नकारात्मक हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। यानी ऑप्शन हमारा जो जाएगा बी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। यह हमारा सबसे सटीक राइट आंसर है। और यहाँ दिया गया है कि वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का जो है अनुपालन करें, यह सही नहीं है। तो गलत चीज़ों का जो है अनुपालन नहीं करना है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पर जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो आधारित है वह है पारस्परिक शिक्षण। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण, चौथा कानून और व्यवस्था, औपचारिक चरण पांचवा सामाजिक संविदा, या फिर पूर्व औपचारिक चरण पहला दंड परिवर्जन, या फिर पूर्व औपचारिक चरण दूसरा व्यक्तिक और विनिमय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जाएगा हमारा ए के साथ, यानी कि औपचारिक चरण चौथा कानून और व्यवस्था। ये जो है इसकी ओर जो है संकेत कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास की चरण को क्या कर रही है? संकेत दे रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अखड़पन, या फिर परिपक्वता। तो यह जो है स्वायत्ता को विकसित कर रही है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित नहीं है? जॉन ड्यूई है यहाँ पर। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्तन यानी संवर्धन करना चाहिए। या फिर कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी विद्यार्थियों को स्वयं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह जो है जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है। अगला प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है? चलाघात, पठन वैफल्य, वाक संबंध रोग, या फिर भाषाघात। तो यहाँ भाषा अवबोधन से संबंध विकार पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी भाषाघात जो है यह भाषा अवबोधन संबंध विकार है। पठन वैफल्य यह डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने से संबंधित। डिस्ग्राफिया जो होता है
लेखन संबंधी होता है, यह वैफल्य होता है, और एक होता है हमारा डिसकैलकुलिया जो कि गणना संबंधी विकार होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो संबंध नहीं है, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, यह सुधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा संबंध नहीं है बहुबुद्धि से, तो यहाँ पर कहा गया है ऑप्शन यहाँ पर बी हम देखेंगे, सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र में नहीं बल्कि यह सभी क्षेत्रों में जो है विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर सी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी यानी जनरल के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद या लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों को परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी का स्तर तक पाठ्यचर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पर जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यह जो है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद यानी भिन्नता, यह जो है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं, इसलिए मेरा राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, निश्चित नहीं करना है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके, या फिर विद्यालय में अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शनी हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात की गई, अभिप्रेरित हो सके, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमको जो है बाल विकास में सबसे सकारात्मक यहाँ पर आंसर ढूंढना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, या फिर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पर जो है स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, यह जो है इन सभी से संबद्ध नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। प्रश्नोत्तरों को सत्रों को संगठित करना, किसी विशेष विद्यार्थी को प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी प्रचलित करना, यह सभी जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच के निरीक्षण कौन सा था, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन यानी अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, या फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा हमारा डी के साथ, जो सबसे बड़ा आंसर है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों यानी विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता को विश्वास अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें,
अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, या फिर इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रश्न में हमको कभी भी बल नहीं देना है, यह नकारात्मक है, इसको हम लोग पहले ही क्रॉस कर देंगे यानी गलत कर देंगे। तुलना नहीं करना है। पढ़ाए जाने वाले विषय अपनी रुचि को विकसित कर सके, या फिर आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो यहाँ पर विश्वास कराना जो है यह बहुत ही सकारात्मक है, इसलिए मेरा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सबसे उचित विकल्प इसमें चुनना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातज तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी पर अभिघातज तनाव यह जो है विकासात्मक विकास का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो यहाँ पर जो है विभेदिक अनुदेशन से जो है बहुशास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप संबंधित है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों के नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तराधिकारी ग्रहण करते हैं, या फिर अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या फिर बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या समुचित है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर समावेशन इस पे जो है केंद्रित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता के कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो यहाँ पर जो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवनी संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, या फिर घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो हमको जो है बल इस पर नहीं देना है, बच्चे पर बल नहीं देना है, और ना ही उसके जो है कठिनाइयों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर न किसी चीज़ पर उसको रोक लगाना है, यानी वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यह जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, जबकि मोर्चाबंदी, निर्धारण और मानसिक रूप पर प्रारूपता यह जो है बाधित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो यहाँ पर हमको जो है जहाँ भी सहायता की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, हमारे पर राइट आंसर चला जाता है
तो ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बाकी विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि दो बच्चे हैं जो है अपनी मातृभाषा में सीख रहे हैं, वह दूसरा बच्चा जो है वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकट कर सकते हैं? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं, यानी दोनों जो है विकास करेंगे। अगला देखेंगे यहाँ पर, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ए के साथ, यानी संज्ञान भावना जो है इसको जो है स्पष्ट करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपासमक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या फिर इस कार्य को केवल वाले ऑप्शन हमको पहले क्रॉस कर देना है। यहाँ पर जो है आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए यहाँ पर सकारात्मक बात कही गई है। सबसे सटीक राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंच कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या फिर उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों को निष्पत्ति से संबंध साहित्य बढ़ाने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास को कहना। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों जो है सकारात्मक हमारे ऑप्शन है। तो सबसे सटीक हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पर जो है स्नेही तथा सहयोगी और समानुभूतिपूर्ण जो है संबंध विकसित करना सबसे सटीक राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे। तो यहाँ पर जो है मैस्लो जो है यह जो है स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुशासन पद्धति को टिके रहना, या फिर क्लास की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो यहाँ पर जो है सकारात्मक आंसर जो हमारा सबसे सटीक राइट आंसर है बी में, सहायता देना, स्वायत्ता को बढ़ावा देना, यह जो सटीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, परिपक्व विद्यार्थी इस बात को में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सकारात्मक आंसर है ऑप्शन बी में, वह जो है शीघ्र समाधान कर लेते हैं। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यहाँ पर हमें अन्य विकल्प को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं।
तो यहाँ पर जो है विभेद व एकीकरण यह जो है विकास के लक्षण, राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो साथियों, आज का जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धिलब्धि यानी बुद्धिलब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, या फिर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करती, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।